नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। जम्मू कश्मीर को लेकर जम्मू कश्मीर की पार्टियों के नेताओं के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मीटिंग होनी है और इस मीटिंग में जैसा कयास लगाए जा रहे थे कि एजेंडा अभी आना बाकी है, तो वो एजेंडा अब मीडिया में लीक हो चुका है और एजेंडे में केंद्र सरकार ने साफ कर दिया है कि ना तो धारा 370 पर बात करेंगे, ना 35A पर बात करेंगे और बात होगी केवल विकास पर। और तीसरे चरण में इस प्रक्रिया को लाने के लिए, क्योंकि राज्य का दर्जा पूर्ण मिलने के पहले चुनाव होने हैं और चुनाव 3 चरण में इस प्रक्रिया को पूरा किया जा रहा है। पहले चरण में ग्राम सभा के चुनाव हुए, उसके बाद DDCA के चुनाव हुए और अभी होने हैं विधानसभा के चुनाव। लेकिन विधानसभा के चुनाव के पहले केंद्र सरकार ने यह तय किया था कि इस क्षेत्र का पुनर्सीमन होगा, यानी जो परिसीमा है उसमें बदलाव हो गए हैं, क्योंकि लद्दाख एरिया कटकर अलग से एक UT बन गया है और इसकी जो जनसंख्या है एक राज्य के हिसाब से वो अब कम हो गई है। इस परिसीमन के लिए बाकायदा केंद्र सरकार ने परिसीमन आयोग को यह आदेश दिया था कि परिसीमन की रिपोर्ट प्रस्तुत करें और इसीलिए आपको बताएं केंद्र सरकार ये चाहती है कि परिसीमन पर जम्मू कश्मीर की जितनी भी पार्टियां हैं उनके नेताओं से कहीं ना कहीं एक आम सहमति ले ली जाए। लेकिन जिस तरह के बयानबाजी महबूबा मुफ्ती इन लोगों ने दिए हैं और जैसे जो भी जम्मू कश्मीर के नेता हैं इन्होंने एक बयानबाजी इस मीटिंग में आने के पहले की है, ये सब के सब नेता फारूक अब्दुल्ला हो या महबूबा मुफ्ती हो, वो ये बोलते रहे हैं कि हम तो एक मुद्दा रखेंगे कि धारा 370 वापस ली जाए, 35A को दोबारा बहाल किया जाए और जो स्थिति पहले थी धारा 370 हटने के पहले उसी की बहाली पर हम बात करेंगे। ये कश्मीरियों का हक छीना गया है, उस हक पर ही हम बात करेंगे। महबूबा मुफ्ती ने तो इतना तक कह दिया था कि जब केंद्र सरकार मीटिंग कर रही है और चुनाव के लिए बात करना चाहती है तो पाकिस्तान से भी इस बारे में बात की जाए। पाकिस्तान से क्यों बात की जाए? महबूबा मुफ्ती क्यों पाकिस्तान को बीच में मीडिएटर बनाना चाहती है? तो उनको ये पहले से आभास हो गया है कि परिसीमन पर कोई ना कोई बात होगी और परिसीमन पर जब बात करेगी केंद्र सरकार तो निश्चित रूप से POK और गिलगिट बल्किस्तान पर भी बात होगी। और आपको बताएं, जो मेरे अपने अंदर के सूत्र हैं वो ये कह रहे हैं कि इस मीटिंग में जो चर्चा होगी और परिसीमन आयोग की जो रिपोर्ट आएगी उस रिपोर्ट में निश्चित रूप से POK, गिलगिट बल्किस्तान, ये इस जो आगामी विधानसभा चुनाव है इसमें उस सीटों के बंटवारे में वो दर्शाया जाएगा, यानी चुनाव वहां भी भारत सरकार के नेतृत्व में होंगे और जम्मू कश्मीर की जो नई सरकार बनेगी निश्चित रूप से विधायक वहां से भी चुनकर आएंगे, उसके बाद ही ये चुनाव होगा। और हमने देखा है कि गिलगिट बल्किस्तान से और POK से बार बार पाकिस्तान विरोध की खबरें आती रही हैं और हमेशा वहां बहुत सारी जो पार्टियां हैं वो ये मांग करती रही हैं कि मोदी जी हमारे लिए भी कुछ करिए और हमें आज़ाद कराइए। पाकिस्तान की सेना, पाकिस्तान की पुलिस हम पर अत्याचार कर रही है और हमने देखा जिस तरह से वहाँ धर्मांतरण जबरदस्ती किया जा रहा है, वहाँ महिलाओं को, दलित महिलाओं को उठा करके ले जाते हैं, उनके साथ शोषण किया जाता है, पुलिस कोई सुनवाई नहीं कर रही है। उसके बाद आप देखिए बड़ी संख्या में वहाँ से हिंदू पलायन करके भारत के अंदर आ गए और इसी तरह जम्मू कश्मीर से लगता हुआ जितना क्षेत्र है वो देश की आज़ादी के बाद से पाकिस्तान ने कब्जाया हुआ है। भारत सरकार इस विशेष राज्य के दर्जे के कारण कोई कार्रवाई नहीं कर पा रही थी, लेकिन अब जब धारा 370 2019 में हटा दिया गया उसके बाद से एक कानूनी प्रक्रिया है और उस कानूनी प्रक्रिया में लोकसभा के चुनाव और राज्यसभा के चुनाव, तो सबसे पहले अभी तीसरे चरण में जो ये प्रक्रिया अपनाई जा रही है इसमें जो विधानसभा के चुनाव होने हैं और विधानसभा के चुनाव के पहले ये परिसीमन आयोग की जो रिपोर्ट आएगी इसके बाद वो सीटों का बंटवारा और सब होगा। लेकिन इसके पहले आप देखेंगे पाकिस्तान में खलबली मची थी। जैसे ही इस 24 तारीख की मीटिंग की घोषणा हुई थी तो पाकिस्तान को पहले से ही ये लग गया है, क्योंकि मोदी सरकार की तरफ से तो बिल्कुल क्लियर कट संदेश है कि POK भारत का अभिन्न अंग है और हम उसको लेकर रहेंगे। ये बहुत स्पष्ट तरीके से देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ने संसद में बयान दिया था और उसके बाद से उनको लग रहा था पाकिस्तान को कि कब पता नहीं ये अटैक कर दें, कब ये इसको लेने के लिए हमला कर दें। तो हमेशा वो
सेना में खलबली मचती रही है, लेकिन 24 तारीख की मीटिंग जैसे ही घोषणा हुई तो जनरल बाजवा जो है पाकिस्तान सेना के, वो बॉर्डर पर आ गए और वहां के विदेश मंत्री बयान देना शुरू कर दिया उन लोगों ने कि साहब अगर भारत ने इधर की तरफ देखा तो ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। बहरहाल जैसा हो जाएगा भारत की सेना उसको देखने में सक्षम है। और अब भारत सरकार, जिसको ये कांग्रेस के लीडर भी मीडिया में आकर, कांग्रेस के प्रवक्ता जो जम्मू कश्मीर के प्रवक्ता हैं, वो मीडिया में बैठकर और वो ये कह रहे हैं कि इस मुद्दे पर पाकिस्तान से बात करनी चाहिए, ये मुद्दा तो यूएन में गया हुआ है, वहां भी यूएन में जो सलाह है वो तो मान्यता नहीं दे रहा है। मतलब कांग्रेस का भी स्पष्ट इसमें ये ख्याल आ रहा है, जो लोगों में वो मीडिया में शेयर कर रहे हैं, वो ये चाहते हैं कि धारा 370 वापस बहाल की जाए। और कांग्रेस भी ये नहीं चाहती है कि चुनाव हो, कांग्रेस भी ये नहीं चाहती कि पीओके गिलगित बल्किस्तान पर भारत सरकार कोई एक्शन ले। तो ऐसे में देश में बैठे हुए पाकिस्तान परस्त गद्दार, उनके चेहरे बेनकाब हो रहे हैं। और अब आप देखना कि ये जो मोदी जी के साथ मीटिंग होनी है इन जम्मू कश्मीर के लीडरों की, ये अपनी आदत से बाज नहीं आएंगे। ये पाकिस्तान ने जो इनको बयान बोलने के लिए कहा है उसी बयान को बोलेंगे। ये उल्टी सीधी भाषा इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आपको बता रहा हूं कि अगर इन किसी भी नेताओं ने कुछ ऐसी हरकत करने की कोशिश की जो देश विरोधी हरकत के दायरे में आती है, तो ऐसा भी हो सकता है कि इनको दिल्ली से वापस ही ना जाने दिया जाए। तो इसलिए आपको बता रहा हूं, हाई अलर्ट पर भारत की सेना भी है। इस समय 48 घंटे का एलओसी पर अलर्ट घोषित किया गया है, हाई अलर्ट घोषित किया गया है। नेट की स्पीड को स्लो भी किया जा सकता है, या नेट अगले 48 घंटे के लिए बंद भी किए जा सकते हैं, ऐसे कुछ संदेश भी मिल रहे हैं। और ये इस बात को देखते हुए कि जिस तरह से महबूबा मुफ्ती का जब बयान आया, तो इसको माना जा रहा है कि महबूबा मुफ्ती के मुंह से अंदर से असली बात निकल गई। असलियत में ये पाकिस्तान परस्त नेता हैं जो पाकिस्तान की भाषा बोलते हैं, और पाकिस्तान से शायद इनको कोई फंडिंग आती होगी इस तरह कि तुम भारत में रहो लेकिन जो हम कहें वो तुम बोलो। तो पाकिस्तान को मीटिंग में बुलाने का, अब एक बात मैं इनसे पूछना चाहता हूं महबूबा मुफ्ती से, कि पाकिस्तान के अंदर यदि कहीं किसी राज्य में चुनाव हो रहे हैं, क्या वो भारत को इनवाइट करता है कि जी भारत सरकार से सलाह लेंगे, हमारे सिंध प्रांत का मीटिंग वहां चुनाव होना है साहब, तो क्या कहेंगे मोदी जी? ये कितनी बेहुदा तरह की बातें ये नेता करते हैं, लेकिन इनको इस करने के ही शायद पैसे मिलते हैं। लेकिन अब इनकी कोई सुनवाई होनी नहीं है। और मैंने पहले भी कहा था कि मोदी जी वो नेता हैं कि जो देश हित में उन्होंने एक बार विचार कर लिया वो उनको करना है। इन नेताओं को अपनी इज्जत रखनी है तो ये यहां ठीक ठीक राय दें, और इसीलिए एक सहमति बन जाए और पूरी दुनिया में एक मैसेज जाए कि मोदी जी ने सभी नेताओं को बिठाकर इस चुनाव की प्रक्रिया से पहले ये रजामंदी करने के लिए बुलाया है कि भाई देखिए, जो हमारा जम्मू कश्मीर का भाग हमने एक बनाकर अलग लद्दाख में यूटी बना दिया, तो क्षेत्रफल कम हो गया है, इस क्षेत्रफल को हम बढ़ाएं। तो एक तरफ तो पाकिस्तान बॉर्डर है, उस तरफ तो बढ़ ही नहीं सकता, दूसरी तरफ जम्मू का एरिया है, दूसरी तरफ कुछ हिमाचल का एरिया लगता है, तो इधर एरिया में इन सीटों का विस्तार यानी क्षेत्र को बढ़ाया जा सकता है। कुछ एरिया जम्मू से लगता हुआ एरिया उसको शामिल किया जा सकता है, ऐसे भी संकेत मिल रहे हैं। बहरहाल इतना तय है कि जम्मू कश्मीर विधानसभा की जितनी सीटें थी लगभग उतनी सीटें करने का काम किया जाएगा। अब उसके लिए क्षेत्र कौन सा इसमें मिलाया जाएगा ये अभी गुप्त है, और इस सब को परिसीमन आयोग घोषणा करेगा। और जिस दिन ये घोषणा होगी उसके पहले ये सब तैयारियां होंगी कि उसका विरोध करने वाले जो लोग हैं उन पर कड़ी नजर रखी जाए, उनकी कड़ी निगरानी रखी जाए, और उनमें से यदि कोई देश विरोधी गतिविधि करने की कोशिश करे, जैसा कि हमने पहले देखा है कि धारा 370 जब हटाई जानी थी उसके पहले इन्हीं नेताओं ने, जो ये जम्मू कश्मीर के नेता गुपकार गैंग के लोग हैं, मैं गैंग इसलिए कह रहा हूं कि ये हमेशा देश के विरोध में बोलते हैं, ये गुपकार ग्रुप ये हमेशा ऐसी भाषा बोलता है जो पाकिस्तान की भाषा है। तो इन्होंने उस टाइम भी कहा था, महबूबा मुफ्ती ने, धारा 370 हटाई तो तिरंगा उठाने वाला कोई जम्मू कश्मीर में नहीं बचेगा। तो महबूबा मुफ्ती खुद देख रही हैं कि अब जम्मू कश्मीर में तिरंगा लहरा रहा है और आतंकवादी चुन चुनकर मारे जा रहे हैं। आज की डेट में पाकिस्तान बैठे हुए आतंकवादियों के अंदर
इतनी दहशत है कि भारत में वो बॉर्डर पार करने के पहले ही सोच चुके हैं कि अब हमारी मौत निश्चित है, कोई आना नहीं चाह रहा। तो अब इक्का दुक्का लोगों को वो बहका कर, फुसला कर, आतंकवादी बनाकर कुछ कोशिश करने में लगे हुए हैं। लेकिन भारत सरकार इस मामले में बिल्कुल दृढ़ संकल्प है कि हम अब जम्मू कश्मीर में शांति को अशांति में नहीं बदलने देंगे, और जो जम्मू कश्मीर में अशांति फैलाने की कोशिश करेगा, चाहे वो कितना ही बड़ा लीडर क्यों ना हो, कितने ही बड़े ग्रुप का लीडर क्यों ना हो, वो जेल के पीछे होंगे। अभी तक उनको घरों में बंद करा गया था, नजरबंद, लेकिन अब अगर देश विरोधी गतिविधि में उन्होंने कोई एक्शन लिया तो निश्चित रूप से उनका हाल वही होने वाला है जो एक बड़ा लीडर अभी जम्मू कश्मीर का जेल में सलाखों में पीछे है और उसके ऊपर आतंकवादी गतिविधियों में संलिप्त होने की धाराओं में केस लगा हुआ है। तो मोदी जी का इन नेताओं को धन्यवाद करना चाहिए जो जम्मू कश्मीर से आ रहे हैं, कि मोदी जी एक ईमानदार और स्पष्ट छवि के नेता हैं। वरना इनकी जगह कोई और नेता होता तो अभी तक ये विपक्ष के नेता राशुका में जेल में बंद होते, ये खुली हवा में सांस भी लेने के काबिल नहीं होते। तो फिर ये मीटिंग है, अपना काम इनको करना है। अच्छा होगा ये नेता भी अपनी इसमें सहमति जताएं और देश की तरक्की में अपना पॉजिटिव योगदान दें। वंदे मातरम।